हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको दशमलव संख्या को की तुलनात्मक उनकी तुलना करना, कंपैरिजन करना सिखा रहे हैं, है ना। कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी होती है, उनकी तुलना करना आपस में। इसे अंग्रेजी में कंपैरिजन कहते हैं। देखिए, किसी कोई भी संख्या हो, कोई भी डेसिमल नंबर है, यानी कि दशमलव संख्या है, उसके दो भाग होते हैं। एक तो दशमलव के दाईं ओर वाला भाग होता है, एक बाईं ओर वाला भाग होता है। बाईं ओर वाला भाग ये दाईं ओर का है, ये बाईं ओर का है, तो ये वाला भाग हमेशा बड़ा होता है। ये डेसिमल वाला भाग, दशमलव पार्ट भाग या छोटा होता है। ठीक है। सबसे पहले आपको इनमें क्या करना, पहले आप होल पार्ट मिलाएंगे, यानी कि जो होल है, होल नंबर कौन सा होता है, जो दशमलव से पहले होते हैं, और जो इधर होते हैं बाद में, ये यानी कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। हमेशा लेफ्ट साइड बड़ी होगी, राइट साइड हमेशा छोटी होगी, जिसे हम दशमलव भाग बोलने से होल होल नंबर भी बोल देते हैं। तो हमें पहले होल नंबर मिलाने हैं। अगर ये इनमें पता चल जाए आपको कि भाई होल नंबर बड़ा है, कौन सा होल नंबर बड़ा है, तो वही संख्या बड़ी होगी। अगर इक्वल हो जाए तो उसके बाद में हम दशमलव वाले मैच करेंगे। देखिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें होल 1 है और 0.99 ये छोटा है, यानी कि डेसिमल पार्ट हमेशा छोटा होगा होल पार्ट से। इस 1 से भी ये छोटा ही होगा, तो ये 1 बड़ा है। समझ गए, ये 1 बड़ा है और ये 0.999 छोटे हैं। याद रखें, होल पार्ट बड़े होता है, डेसिमल पार्ट छोटे होते हैं। अब इन दोनों को देखो, ये हमारे होल पार्ट है, इसमें होल पार्ट हमारी है, इसमें हमारा होल पार्ट नहीं था, इस वाले में सिर्फ डेसिमल पार्ट थे और होल पार्ट बड़े होते हैं। तो इसमें ये होल पार्ट है और इसमें ये होल पार्ट है, तो हमने दोनों को मैच करा, तो ये 899 है और ये 77 है, तो भाई ये बड़ा होगा ना। तो दशमलव वाले पार्ट को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये दोनों होल पार्ट हमारे इक्वल हो जाते हैं उसके बाद मिलाते हैं। ठीक है जी। अब देखो, ये होल पार्ट है, ये भी होल है, तो ये 99 है, ये भी 99 है, तो होल पार्ट इक्वल हो गए। अब हो गए ना, तो हम नेक्स्ट वाले मिलाएंगे। पॉइंट के बराबर में जो संख्या होगी वही बड़ी होगी, और जो बाद में होती चली जाएगी वे सब छोटी होती मानी जाएंगी। ठीक है। जैसे वंस के बाद 10 बड़ा होता है, 10 के बाद 100 बड़ा होता है, 100 के बाद 1000 बड़ा होता है। इसी तरह इसमें वंस तो होता है, 10th होता है, 100th होता है, 1000th होता है, यानी कि 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां है। तो ऐसे नु पहले वाले बड़े होंगे और ये बाद वाले छोटे होते चले जाएंगे। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 है, तो यहां तक इक्वल हो गया। और जीरो का कोई अहमियत नहीं होती, इसे आप 200 नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो इसकी इनकी कोई अहमियत नहीं है, तो इसलिए दोनों इक्वल है। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें होल नंबर नहीं है, इसमें भी होल नंबर नहीं है, तो पॉइंट के बाद में जीरो है। तो अगर पॉइंट के बाद में जीरो है तो ये संख्या छोटी है। यहाँ भी पॉइंट के बाद जीरो ही है, तो ये भी छोटी होगी, यानी कि दोनों इक्वल होगी। और यहाँ जीरो के बाद 6 है और यहाँ जीरो के बाद 9 है, तो 9 बड़ा है। जहां पता चल जाएगा वहीं छोड़ देंगे। ठीक है जी। अब 0.001 और 0.1, तो 0.1 बड़ा है। जो दशमलव के पास, जितनी भी दशमलव के पास नजदीक होगी वही संख्या बड़ी होती है। अगर जीरो आ गई तो वे छोटी होती चली जाएंगी। ठीक है। तो 0.1 बड़ा है और 0.001 छोटा है। अब देखो, होल नंबर है, पहले होल मिलाओगे। यहाँ 721 है, यहाँ 99 है, तो पहले ही पता चलेगा 721 बड़ा होता है। तो जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ को मुंह, जो भी होगा सिंबल, उसका मुंह खोल देंगे, माउथ ओपन रखेंगे। ठीक है। बाद वालों को मिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
अब इसमें 215 है, इसमें भी 215 है, दोनों होल नंबर इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो अब बाद वाला मिलाएंगे। पॉइंट के बाद क्या है 9, पॉइंट के बाद क्या है 0। तो भाई 9 बड़ा हो 0, तो 9 बड़ा हो आपको पता चल गया, तो इसकी तरफ मुंह खोल, तो जहां पता चल जाएगा उससे आगे मैच करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये 2 है, 2 होल नंबर है, इसमें होल नंबर नहीं है, तो जब होल नंबर नहीं है तो ये जो अपना आप ही छोटी होगी, होल नंबर ही बड़े हो, तो हमें पहले ही पता चलेगा 2 बड़ा है। ठीक है, अब 0.2 है, इसमें होल नंबर नहीं है, इसमें भी होल नंबर नहीं है, 0.2 तो दोनों इक्वल हो गए, 0 की कोई अहमियत नहीं है, ये 0 ना के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह आपको कंपेरिजन करने आने चाहिए दशमलव के। ठीक है, पहले होल नंबर मिलाएंगे, होल नंबर अगर इक्वल है तभी जाकर डेसिमल नंबर को मैच करेंगे। अगर आपसे ये बात आगे होगी तो आप इनका असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग समझाएंगे डेसिमल नंबर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।